ऐसे समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए का गेन कैसे निकालोगे, न्यू माइनस मतलब 1/3 माइनस 3/12, क्लियर है, ठीक है ना। बी का गेन कैसे निकालोगे, 1/3 माइनस 4/12। तो एक्चुअली में क्या है ना कि सब लोगों का यही दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। गेन ऑफ सी भी निकलेगा अभी, वो गेन ऑफ डी भी निकलेगा, वो बाद में आ गया, ठीक है। ये क्लियर है क्या, तो गेनिंग क्या आ गया, अच्छा बी का कुछ भी गेन नहीं आया क्योंकि जो उसको पहले मिल रहा था वही उसको बाद में भी मिल रहा है, क्लियर है। मेन किसका गेन आया, ए का और डी का, क्लियर है। तो 1:0:2 बेसिकली 1:2 कह सकते हो, क्लियर है। तो उसका जो 60,000 है वो किस रेशो में बढ़ जाएगा, 1:2, और वो भी किस किस के बीच में, ए और डी, समझ में आ रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी, ठीक है। तो 60,000 रुपये पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, ए और डी को, ये क्लियर है, 1:2 के रेशो, यानी 20 और 40। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, अरे यार इसका वो जर्नल एंट्री मिल गई, चलो ठीक है बताओ, इसका बताओ। ए बी सी है, 3:1, सी रिटायर हो गया, गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 54,000, क्लियर है, ठीक है। क्यों चिल्ला रहा है मैं, क्योंकि फर्म की गुडविल थी, ये बात आपको दिमाग में चिल्लाहट में समझ में आए, इसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। जैसे पढ़ोगे ना एग्जाम में, जैसे पढ़ोगे ना बस चिल्ला मत देना एग्जाम में, अरे क्लियर है क्या, लेकिन मेरी आवाज तो सुनाई देगी ही देगी तुमको, समझ रहे। जब यहाँ पर पहुंचो ना कि गुडविल ऑफ द फर्म है कि हिज गुडविल आ रहा है सामने, ठीक है। ए और बी जो है 1:2 में शेयर एक्वायर करना। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, न्यू रेशो दिया है कि गेनिंग दिया है, गेनिंग दिया है अगर तो निकालने मत बैठ जाना कि चलो गेनिंग निकालना होता है सबसे पहले, तो दिया ही हुआ है इसमें, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ना। तो जर्नल एंट्री करनी है सीधे, उसका शेयर निकालो पहले, 54,000 इंटू 1/6, 1/6 समझ में आ रहा है ना, 3:2:1 था, तो कितना है 9,000, कैसे बांटोगे, कौन रिटायर होगा, सी ना, ए बी टू सी कितना आएगा 1:2, तो 6,000 और 3,000 और 6,000, क्लियर है। एक भी जर्नल एंट्री बिना नरेशन के नहीं, नहीं तो आधे हो जाएंगे ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये मत सोचना कि जर्नल एंट्री नहीं आ रही तो नरेशन लिख दे तो आधे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, आ रहा है समझ, उसमें जीरो मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। हाँ चलो, तो अब इसमें एक चीज ऐड हो गई, क्या, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो एबीसी का कितना था, शेयर 4:3:1, बी रिटायर हो गया, अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था ए और सी को उसने बेच दिया 8100, लैंग्वेज चेंज है, बात हो रही है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ए और सी को उसने अपना हिस्सा बेच दिया, ये जो बोल रहा है इस बात का मतलब ये है कि 8100 रुपीज की गुडविल का पेमेंट किया है ए और सी ने मिल करके बी को, आ रहा है समझ, ठीक है ना। और इन लोग ने ये भी दिया कि ए ने कितना पेमेंट किया 3600 और सी ने कितना पेमेंट किया 4500, और नॉर्मली अगर मान लो उन्होंने इतना इतना रेशो में किया तो अपन लोग रेशो लगा के अमाउंट निकालते थे, तो ये अमाउंट उस रेशो में ही होगा, आप सीधे सीधे इस अमाउंट से क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशो। और ये आप देखोगे ध्यान से ना तो ये क्या 9 के टेबल से चला जाएगा, 9 4 36 और 9 5 45, तो 4:5 का रेशो आ गया, समझ में आ रहा है क्या, ये क्लियर है क्या जो आप भी बताया मैंने, है ना। तो अब इस साल का प्रॉफिट जो है 10,500 है, तो पहले आप न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपको गेनिंग तो दे दिया है, गेनिंग आपको कितना आ गया 4/5, तो गेनिंग ऐड कर दोगे आप उसमें कि माइनस कर दोगे, ऐड कर दोगे, समझ में आ रहा है, किसके में ऐड कर देंगे,
मतलब आप गेनिंग रेशियो में उसको बांट दो पहले, उसका शेयर किसका, सी का, और वो ऐड कर दो, किसके में ऐड कर दो, ए और सी के। समझ में आया क्या ये वाला, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा हो गया ना। गेनिंग रेशियो 4:5 है, तो ए का गेन कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लो इसके रेशियो से। इसका रेशियो था कितना, नहीं सॉरी, जो रिटायर हो रहा है उसी का इन लोगों ने निकाल लिया है ना। कौन रिटायर हो रहा है, बी, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना था 3/8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4/9। ये क्या आ गया, ए का गेन। ये किसमें ऐड कर दोगे, ओल्ड रेशियो क्या था ए का, इन 1/2, 1/2 में 12/72 ऐड कर दो, और सिंप्लीफाई भी हो सकता था ये, 12 12 6 1/6। सी का गेन, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था, मतलब सी का नहीं, बी में से मिला ना, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8, उसका 5/9 किसको मिल गया, सी को। ये क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, अब इसके में ऐड कर दो, ए के में ऐड हो गया 12/72, बी के में ऐड हो गया 15/72। ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 4/8, सी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 1/8। जब बी गया तो बी का हिस्सा ऐसे दो टुकड़ों में बढ़ गया, 12/72 15/72, जो ए और सी खा गए, तो ए और सी का न्यू रेशियो आ गया 46:24, मतलब 2:1। ये क्लियर है क्या, है ना। अब जर्नल एंट्री पास करिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने बोला था, अदरवाइज हम नहीं करते। गुडविल कितनी है, अरे सब दिया हुआ, ये तो एंट्री एज इट इज पास रहेगी। क्या एंट्री पास करोगे बताओ, ए सी टू बी कितनी कितनी, 3600 4500 और 8100। समझ में आ रहा है क्या, और क्या करोगे, तो न्यू रेशियो 10,500 जो है वो न्यू रेशियो बढ़ जाएगा 2:1। क्या एंट्री करोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू सी। क्लियर है, हेलो, है ना। लेकिन उसका हिस्सा कट जाएगा उसमें से, मतलब जो गुडविल के कारण देना पड़ेगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। इसके बाद फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू, तुम देखो ए और बी क्रेडिट में और ए और बी डेबिट में, तो नेट उनके प्रॉफिट में से उतना निकलेगा, ठीक है। वो तो कैपिटल अकाउंट का टेस्ट है, ठीक है गाइस, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर, मतलब देखो ये ऐसा सिस्टम है कि मान लो ए और बी और सी पार्टनर्स है ना, 60% इसको मिल रहा था, 20% इसको मिल रहा था, 20% इसको मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सी चाचा रिटायर हो जा रहे हैं। अब सी जब रिटायर हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसका हिस्सा इनको मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन जानते हो क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशियो जो है ना वो है इक्वल, न्यू रेशियो क्या है, इसका मतलब ए और बी का रेशियो जानते हो कितना कितना, 50-50। क्या आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि हो रहा है रिटायरमेंट, कायदे से दोनों को गेन करना चाहिए, ये पूरा गेन बी खा गया और ए को भी और सैक्रिफाइस करवा लिया, मतलब सी जो गया उसका तो पूरा मिल ही गया बी को। देखो ना, पहले 20% मिल रहा था बी को, सी का तो पूरा 20% खा गया, फिर नए के समय ए से बोला तू भी 10% दे, नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन कैसा हो गया, एक सेक्रीफाइस कर रहा है एक गेन कर, नहीं आया ऐसा, क्लियर है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर फिर ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रॉफिट शेयर में सेक्रीफाइस करता है गुडविल के लिए उसका अकाउंट क्या होता है,
क्रेडिट या डेबिट? डेबिट या क्रेडिट? जो प्रॉफिट शेयर में सैक्रिफाइस करता है, गुडविल के लिए उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ। तो ये बोल रहा है कि यार अगर जब भी रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन, ये तो होता ही है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये नहीं भाई रिटायरिंग वाला जा रहा है तो सबको दे के ही जाएगा ना अपना शेयर, तो सबको गेन ही होना चाहिए। और अगर उसने जो दिया वो एक पार्टनर रख दिया और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से बोला तू भी थोड़ा सा और दे, तो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या हो सकता है? नुकसान। क्या ऐसा हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर जाए और सारे पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि ए बी सी डी ई है, ई गया और ए बी सी और डी चारों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ ना कुछ गेन तो होगा ही ना, समझ में आ रहा है? ई गया है तो बाकी बचा प्रॉफिट इनमें बटेगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सब लोग सेक्रीफाइस करें। क्लियर है? देखो जरा, ये है वो अजीब क्वेश्चन। एक्स वाई जेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, वाई रिटायर हो गया, न्यू रेशियो एक्स और जेड के मध्य क्या था, क्या रहा? 2:2। गुडविल फर्म की कितनी रही? 1,20,000। क्लियर है? गुडविल फर्म की कितनी थी? 1,20,000। तो कैसे बटेगी? तो भाई बहुत सिंपल है, न्यू माइनस ओल्ड कर। अब न्यू माइनस ओल्ड करने में एक जन माइनस कर, और जो माइनस में आ रहा है मतलब कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल क्या करोगे? तो अमाउंट निकालना पड़ेगा कितना उसका सेक्रीफाइस। समझ में आ रहा है क्या? न्यू रेशियो है 2:3, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो एक्स जो है उसका लॉस आ गया, -1/10 आया। होता नहीं है ऐसा नॉर्मली रिटायरमेंट में, समझ में आ रहा है क्या? फिर गेन सेक्रीफाइस ऑफ जेड, जेड का तो प्रॉफिट नहीं आया, तो जेड को भक्कम गेन हो रहा है, लेकिन जो एक्स है वो नुकसान है। क्लियर है? ठीक है। इनका शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 1,20,000 फर्म की गुडविल थी, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1,20,000। उसमें से इनका शेयर निकाला, इनका शेयर कितना था? 3/10, तो कितना आ गया उसका? 36,000। ये वही क्वेश्चन है, बस नाम बदल गया, एक्स वाई का आर का शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो ये जो आर है ना, ये क्या कर रहा है? एक्चुअली में ना बहुत सिंपल है इसको निकालना। तुम अगर देखोगे 5:3:2, 5:3:2 का मतलब ये होता है कि आधा प्रॉफिट कौन ले जा रहा है था? आर। मतलब 50% प्रॉफिट है आर को मिलता है। नए रेशियो में 2:3 है, और 2:3 में 2 का मतलब होता है 40%। तो 50% मिल रहा था, 40 मिल रहा है, 10% का नुकसान। वो 10% किसका? गुडविल का। गुडविल कितनी? 1,20,000, 10% उसका कितना? 12,000। नहीं आया समझ? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? ठीक है ना? तो आर का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। कितने से होगा? 12,000। इनका कैपिटल क्या होगा? डेबिट। इन रिटायर हो रहा है ना, तो आर का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। इनका कैपिटल भी क्या होगा? क्रेडिट। तो सारा का सारा भार किसके सर पे जाएगा? आर के, एस के सर। तो हमको निकालने की भी जरूरत नहीं, एस डेबिट हो जाएगा कितने से? 48 समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? ठीक है। अब यही करें या रिवैल्यूएशन? श्योर। इसकी प्रैक्टिस आपको भी घर में जाकर के करनी पड़ेगी ना। ठीक है। हिडन गुडविल है क्या आप लोगों को? नहीं है ना? है तो कर लें एक बार, है ना? तो अगर कैपिटल आपको दिया है और वो कैपिटल जो है वो
रेशियो के हिसाब से अगर देखें अपन तो ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वो क्या है, गुडविल। आ रहा है समझ? तो ये कैपिटल से निकालनी पड़ रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हिडन गुडविल, सामने से नहीं बता रहे। जैसे ये देखो एबीसी पार्टनर है 1:2:3, सी रिटायर हो गया और उसका जो कैपिटल आया है वो बोल रहे हैं 1,20,000। तो इन लोगों ने दे दिया, उसका कैपिटल कितना आया, 1,20,000। अब कह रहे ए और बी उसको मिलकर के 1.5 लाख। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे पता चल जाएगा गुडविल कितनी है, 30,000, और 30,000 उसी का शेयर है क्योंकि उसी को दे रहे हैं 30,000 एक्स्ट्रा। उसका कैपिटल कैलकुलेशन से कितना आ रहा है, 1,20 दे उसको कितने रहे, 1.5 लाख। क्यों दे रहे हैं 1.5 लाख, क्योंकि 30,000 की क्या दे रहे होंगे, गुडविल। यही होगा हिडन गुडविल, बकवास क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आएगा? तो हर बार जब भी हिडन गुडविल आता है मुझे लगता है कुछ बताने के लिए मिला, पर ऐसे खत्म हो जाता है। खैर सी अगर रिटायर हो रहा है और कुछ नहीं दिया तो किस रेशियो में बटेगा? देखो ओल्ड रेशियो में 1:2:3 में मत बांटते, 1:2। समझ गए ना? पता चला सी रिटायर हो रहा है और गुडविल जो है उसी के अकाउंट में से निकाल लिया। ठीक है, उसको देना है गुडविल, ठीक है ना? बेस कैपिटल, बीस कैपिटल टू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब लेजर क्वेश्चन। तो नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना? और गुडविल देखो अपने को जैसी बैलेंस शीट में दिखी गुडविल, तो अपने को ऐसा मतलब मचल मचल जाने की, अरे इसको अलग करो, अलग करो, है ना? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, गुडविल को क्रेडिट करो, ये लगना चाहिए, ठीक है ना? और कुछ है? और अपन लायबिलिटी साइड देखेंगे, कोई भी पीएनएल अकाउंट होगा या तो कोई रिजर्व का अकाउंट होगा, तो उसको भी खत्म करने का मन करना चाहिए आपका। और ऐसा फिर अगर यहाँ असेट साइड में क्या हो, कोई एडवर्टाइजमेंट, वो सस्पेंस या तो फिर वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो कि क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो सबसे पहले क्या करो, एडजस्टमेंट देखो कि क्या दिया। असेट साइड देखो कि इन्वेस्टमेंट कितना है, अरे समझ, ये सब करना पड़ेगा। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म और गुडविल कितनी वैल्यू की थी, 24। फिर क्या बोल रहे हैं, बी बी शेयर ऑफ गुडविल will be adjustment from account of A and C. Who will share the new? कुछ नहीं, वो जो बोल रहा हूँ तो करते ही। न्यू पीएसआर कितना है ए और सी का, 1:1। ओल्ड कितना था, 3:2:1। क्लियर है? गेनिंग रेशियो निकालना है, कैसे निकालोगे? ठीक है, जर्नल एंट्री देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये जो 24,000 है, ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। समझते हैं? क्लियर है? इसलिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सी का शेयर, ठीक है? हम्म, बी का शेयर, ठीक है? अब देखो सबसे पहले लेजर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, आपको बैलेंस शीट दी रहेगी क्लोजिंग की, तो उसी से अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डाल देंगे अमाउंट। गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो कैसे राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, इस तरीके से उसकी लेजर क्वेश्चन होगी। ये दिख रहे हैं ना लाइन है, ठीक है? ठीक है, ये गेनिंग रेशियो में गुडविल का एडजस्टमेंट, अब इसमें एक ही पार्टनर वो कर रहा होगा ना पूरा का पूरा केस, इस कारण। तो सी की लेजर क्वेश्चन क्या होगी, सी का कैपिटल डेबिट हुआ है, तो याद रखना डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है, और ये जो डेबिट या क्रेडिट होता है ना, अमाउंट को देखना है आपको
ये 8,000 रुपए डेबिट हुआ, समझ में आ रहा है? तो इसको ना कभी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले बोलो 8,000 डेबिट हुआ है। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि 8,000 डेबिट हुआ है, जैसे आप क्या बोलोगे कि 8,000 डेबिट हुआ है, तो साइड कौन सी चले जाओगे आप, डेबिट वाले, फिर देखोगे कौन से अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो ये शायद इसमें एरो दिया हो, नहीं दिया। देखो इसमें ना ये 8,000 का अमाउंट ना ये यहाँ पर ही आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? और ये क्रेडिट का अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कई बार 11th में ये गलत अपन सीख जाते हैं। ये रह गया, ये मतलब ये डेबिट का अमाउंट ही डेबिट में आ रहा है, मतलब अमाउंट से अपन मेनली देखते हैं, समझ में रहा है? डेबिट कौन सा अकाउंट होता है, मतलब अगर सीज कैपिटल डेबिट है तो ये जो सीज कैपिटल है इसकी हेडिंग देखनी है। अपने पास दो चीजें होती है ना, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट ये, और यहाँ पर बीस कैपिटल अकाउंट, तो वो दिमाग में वो कंफ्यूजन ना रहे कि लेफ्ट में लिखते हैं आप सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, तो सबसे पहले अकाउंट कौन सा ढूंढो, सी का कैपिटल, उसकी कौन सी साइड जाओ, डेबिट, कितना अमाउंट लिख दो 8, ऐसे सोचो। ये क्लियर है क्या? तो ये फाइनल बैलेंस शीट है आफ्टर दीज रिटायर, ये पूरा सैंपल तरीके से सॉल्व कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब एबिलिटी जोन में ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या क्या करेंगे अपन, बताओ। एबीसी पार्टनर्स हैं 3:2:1, बी रिटायर हो गया, गुडविल पूरी फर्म की 48,000 है ना। अब अलग अलग केसेस में अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, क्या करोगे सबसे पहले, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 1:1, 1/2 1/2, और ओल्ड कितना है, कौन रिटायर हो रहा है, सी, 1/6 है ना। तो इनका वो निकालने के लिए 1/2 माइनस 3/6, 1/2 माइनस 2/6, ऐसे करके अपन निकाल लेंगे, उनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। फिर गुडविल पूरी फर्म की वैल्यू कितनी है उसकी, 48,000, कौन रिटायर हो रहा है, सी का 1/6 निकाल लेंगे, इसका 1/6 अरे हाँ सर, ठीक है ना। तो बी रिटायर हो रहा है तो उसका रेशियो कितना है, 2/6, 2/6 मतलब 1/, ठीक है। क्लियर है, और कुछ है क्या? तो पहले अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर अपन वो बी के शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल गुडविल से, तो उसका गुडविल आ जाएगा, फिर उस गुडविल को ये जो गेनिंग रेशियो है इसमें बांटते हैं, जो लोग गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जिसका जितना गेन उसका उतना अमाउंट, ठीक है। या तो टोटल अमाउंट को गेनिंग का अगर रेशियो आ गया तो उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही है इसका आगे का भी, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, तो आपको बैलेंस शीट में क्या दिया रहेगा, अगर आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो आपको बैलेंस शीट में क्या दिया रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बांट देंगे। मैंने बोला ना सबसे पहले आपके सामने अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो बैलेंस शीट में ये आइटम देख लो, कौन कौन से, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब डेबिट साइड में है ना, और पीएनएल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन तो कंपनी में होता है, कंटिजेंसी रिजर्व, इस तरीके से जो भी आपके फ्री रिजर्व हैं वो सारे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ रहा है? उनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजते हो, जो आपके लायबिलिटी साइड में आते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स उन सबको डेबिट कर दो, वो खत्म हो जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट, और जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या वो सब उनको क्या करोगे आप, क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लियर है। ये सब नाम है जो कि यूज होते हैं, क्लियर है? रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, इन सब के लिए एंट्री क्या करोगे, इन सारे फंड्स को डेबिट करो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में, सारे पार्टनर, कोई नए भाई पुराने वराने वो सब कुछ नहीं, सारे पुराने, सारे जो रिटायर हो रहे हैं वो भी इंक्लूडिंग हिम, आ रहे हैं समझ में, क्लियर है? ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के केस में क्या होगा, ये सब जो है ये अपन क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके डेबिट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन कौन से पार्टनर, सारे पार्टनर जितने पहले, क्लियर है? ठीक है, है ना? ये रिजर्व फंड है तो ये यहाँ आ जाएगा, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, ये सब कब, मतलब समझ लो कि सबसे पहला एडजस्टमेंट यही होता है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका यही होगा, क्लियर है? ठीक है, और ये पीएनएल इधर आ जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऑल पार्टनर्स इन होल्डर्स, ऑल पार्टनर्स इन होल्डर्स, ठीक है। चलो बाकी कल कर लेंगे अपन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लेजर है, अरे समझ में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ए बी और सी जो है वो एक्चुअली में लेजर ही है, वो तीन लेजर एक साथ है, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट। किसी और चीज का लेजर पूछ रहे हो, रिवैल्यूएशन का लेजर पूछ रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल का जो अकाउंट बन रहा है ना वो लेजर है, और जर्नल एंट्री तो फलाना फलाना चीजें डेबिट टू क्रेडिट, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा पास करा रहा हूँ, अगर किसी किसी चीज में दिक्कत होगी तो मैं टाइम भी दे दूंगा, क्लियर है? हाँ, गुडविल क्या होता है, अब भी तेरे को आंसर मिलेगा इस बात से, फिर वही बात, तू अपने एग्जिस्टिंग को भूल जा सब, अभी मेरे सवाल का जवाब, गुडविल किसको कहते हैं, मैंने क्या बताया था, मतलब अगर किसी भी क्लास का कुछ भी याद हो, हाँ, जिससे और डिटेल करो, जिससे आगे प्रॉफिट होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं एक्चुअली में ये कौन सा अमाउंट आता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी है, बी रिटायर कर गया, तो गुडविल का पैसा क्या होता है, उसको मिलता है या वो दे के जाता है, उसको मिलता है, तो ये किस बात का पैसा मिल रहा है उसको, अब वो जा रहा है उसकी रेप्यूटेशन से, जो फ्यूचर में हम कमाने वाले हैं उसका पैसा उसको दे रहे हैं। अब एक बार अपना सवाल दोहरा कि पिछले 10 महीने की गुडविल देंगे या नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता, पिछला का तो कोई मैटर है ही नहीं ना, पिछले 6 महीने की, 10 महीने की, 10 साल, ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, फ्यूचर, क्लियर है? वो तो अपन जब मेथड्स कैलकुलेट करते थे ना, गुडविल के जो मेथड्स थे ना, वो हमको एक बोलते थे कि भाई हमारी 2 साल की मेहनत के कारण फ्यूचर में इतना अमाउंट मिले, पर गुडविल एक्चुअली में फ्यूचर का ही अमाउंट, ठीक है क्या? चलो अपन अप्रोक्सीमेटली अपने को 15 से 20 दिन में खत्म करना है ना सारा, कब तक का टाइम है हमारे पास,
लास्ट डेट क्या रखने बताओ? 15 अप्रैल। पेपर कब से चालू है? 28 अप्रैल। 13 में। पेपर ही नहीं पता तेरे को? 14 को पहुंचेगी पता चला है? नालायक। ठीक है, चलो ओवर कर।